गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने सीरीज फॉर्मेशन स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमारा जो नंबर सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो गया था, वो था टाइप 1 और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम सीरीज फॉर्मेशन का टाइप 2 जिसमें कि लेटर सीक्वेंस और सिंबल सीक्वेंस देखेंगे। तो उसके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लेटर सीक्वेंस का, उसके बाद हम सिंबल सीक्वेंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये नेट जून 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को फिल करना है। हमें एक सीरीज दे रखी है, लेटर की सीक्वेंस दे रखी है। इससे पहले वाले टाइप में हमें नंबर की एक सीक्वेंस दे रखी थी और यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, लेटर की सीक्वेंस दी हुई है। तो इसमें दे रखा है F2, फिर ब्लैंक दे रखा है D8, C16, B32 और A64। ये हमें एक सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है। तो क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक में? देखो, जैसे हमने सीरीज फॉर्मेशन में जो नंबर वाली सीक्वेंस करी थी, ऑलमोस्ट पैटर्न वही फॉलो होगा। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं, लेटर भी दे रखे हैं प्लस नंबर भी दे रखे हैं। तो लेटर में भी कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा और जो नंबर हैं उनमें भी कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। तो देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। फर्स्ट नंबर दे रखा है, देखो F, उसके बाद हमें पता नहीं है क्या है, D, C, B, A। इसको अगर हम पीछे से देखें तो देखो हमें मिल गया ना पैटर्न, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D। इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा E और E के बाद आ गया F। अब अगर हम नंबर की सीक्वेंस पता करें कि नंबर की कौन सी सीक्वेंस हमें दे रखी है, तो देखो 2 के बाद हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है 8 के बाद दे रखा है 16। तो 16 तो 8 का डबल हो गया। उसके बाद 16 के बाद क्या है 32 भी 16 का डबल हो गया। और 32 के बाद क्या दे रखा है 64, ये भी डबल हो गया। इसका मतलब जो नंबर है वो क्या हो रहा है, मल्टीपल, 2 का मल्टीपल हो रहा है हर टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का मल्टीपल इंटू 2 क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, E4, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम में आया हुआ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द मिसिंग लेटर। हमें एक टेबल दे रखी है और उसके अंदर एक लेटर है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे जो लेटर मिसिंग है वो कौन सा लेटर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इस टेबल में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो इस टेबल को, इधर से कुछ बन रहा है क्या, A, उसके बाद पता नहीं हमें कुछ ब्लैंक स्पेस है Q, E, इधर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नीचे बन रहा है क्या A, फिर C, फिर E, फिर G। हाँ, यहाँ पे हमें कुछ समझ में आ रहा है कि क्या बन रहा है। A के बाद क्या है, अगर हम इसमें +2 कर देते हैं तो B +1 करते ही B आ जाएगा, +2 करते ही क्या आ गया C, ठीक है। उसके बाद क्या +2 पे आ रहा है C के बाद D के बाद E, बिल्कुल +2 पे E आ गया। उसके बाद क्या E के बाद क्या आ रहा है G, +2 करने पे G आ रहा है। यहां तक हमारा पैटर्न बन रहा है कि सब में +2 करने पे नेक्स्ट वाला जो लेटर है वो आ रहा है। उसके बाद आगे सीक्वेंस देखो कैसे चल रही है। G के बाद H, I, इसमें भी +2 करने पे आ रहा है। I के बाद J, K, इसमें भी बन रहा है। K के बाद L, M, इसमें भी +2, यानी कि पूरी सीक्वेंस में क्या हो रहा है, +2। यानी एक सिंबल छोड़ के अगला वाला जो लेटर है वो यहाँ पे सीक्वेंस बना रहा है। तो M के बाद क्या हो जाएगा, +2 करते ही क्या आएगा, MNO। यहाँ पे क्या आएगा, हमारे ब्लैंक स्पेस में आएगा O। उसके बाद आगे पैटर्न देख लेते हैं, चेक करते हैं कि सही पैटर्न बन रहा है कि नहीं। O में +2 करते ही क्या बन रहा है, Q, बिल्कुल बन रहा है, MNOPQ, RSTUVW, XY +2 हो रहा है। Y के बाद क्या आएगा, Z में फिर +1 करते ही क्या आएगा, वापिस A ही तो आएगा। तो इसमें भी +2 फॉलो हो रहा है। BC +2, CE +2, यानी पूरे की पूरी टेबल में +2 का जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। ईच लेटर में +2 करते ही नेक्स्ट लेटर हमें मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमसे ये वाला स्पेस पूछा था, ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें क्या आएगा,
तो ऑप्शन डी यानी कि ओ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें फाइंड द मिसिंग पैटर्न, 1 2 3 और 4, कोई भी 4 पैटर्न दे रखे हैं, उसमें से जो थर्ड वाला पैटर्न है वो क्या है, मिसिंग है। हमें ये पैटर्न फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न आएगा। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कर रखा है। देखो एक ट्राइंगल अंदर बना हुआ है और कुछ नंबर और कुछ यहाँ पे लेटर लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी कुछ नंबर्स और कुछ लेटर लिखे हुए हैं। सेम इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। जब ऐसे आपको अगर 4 डायग्राम दिए हुए हो, इसमें ऑलमोस्ट क्या होता है कि फर्स्ट पैटर्न से बनता है सेकंड वाला, देन इन दोनों में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही सेम पैटर्न इन दोनों में फॉलो होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इन दोनों में है वो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इनमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया है, ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उसके अंदर क्या है, ए एक्स और 1। इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, 1 ए एक्स, यानी कि जो सेम 3 लेटर प्लस नंबर लिखे हुए हैं वही 3 इसके अंदर हैं। ए भी है, 1 भी है और एक्स भी है, तीनों एज इट इज हैं। बस बट इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई है। तो इनकी क्या पोजीशन चेंज हुई है, ए चला गया ऊपर यानी इस साइड में, एक्स कहाँ आ गया नीचे की तरफ, और 1 आ गया ए की जगह। यानी पूरा का पूरा जो डिजिट्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हुआ है, इस वाले में और इस वाले में कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, अंदर की जो डिजिट्स हैं वो पूरे के पूरे क्लॉकवाइज पैटर्न में रोटेट हो गए। यानी ए कहाँ आ गया, एक्स की जगह, एक्स आ गया 1 की जगह और 1 चला गया ए की जगह। तो सेम यही पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है। क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, ये तो हमसे पूछा है, हमें पता चल गया। अब देखो यहाँ पे जो भी था कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था और यहाँ पे कुछ था। अगर उनको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो हमें मिला है z यहाँ पे प्लस यहाँ पे 26 यहाँ पे, यानी कि इनको हमने ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो रोटेशन के बाद z यहाँ पे आ रहा है, तो रोटेशन से पहले कहाँ होगा, यहाँ पे होगा z, तभी तो रोटेशन के बाद यहाँ पे चला गया, ठीक है। प्लस रोटेशन के बाद, क्योंकि सेकंड डायग्राम जो है वो रोटेशन के बाद का डायग्राम है, तो यहाँ पे भी हमारा जो सेकंड डायग्राम होगा वो क्या होगा, रोटेशन के बाद का डायग्राम है। जब रोटेशन के बाद प्लस यहाँ पे है तो पहले कहाँ होगा, पहले इस जगह पे होगा, ठीक है। अब रोटेशन के बाद 26 इस कॉर्नर में है तो उससे पहले कहाँ होगा, पहले यहाँ था। तो देखो इतना करके हम चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या ये जो पैटर्न है हमें मिल रहा है प्लस टॉप पे, इसमें भी प्लस टॉप पे है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो इनको तो पहले ही एलिमिनेट कर दो, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में देखते हैं, प्लस यहाँ पे 26 सेकंड नंबर पे और देन जेड है, प्लस 26 और जेड, इसमें मिल गया हमें। इसमें है क्या, प्लस जेड और 26 है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। तो आंसर तो हमें इतने से ही मिल गया कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर भी हम बाकी का चेक कर लेते हैं कि बाकी में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, बाहर जो ट्राइंगल के बाहर जो डिजिट दे रखे हैं उनमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 3 डिजिट 21 7 4 20 और 5। यहाँ पे अंदर की बात तो हमने कर ली, अब हम बाहर वाले की बात कर रहे हैं। तो बाहर यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे 3 की जगह क्या लिखा है C, यहाँ पे क्या है 21 और 21 की जगह लिखा है U। यानी कि यहाँ पे क्या कर रखा है, जो भी ये जो अल्फाबेट है वो अल्फाबेट कौन सा कितने नंबर पे आता है, इनकी जो पोजीशन है कौन कितने नंबर पे आता है वो लिख रखा है। अब इंग्लिश अल्फाबेट में C जो है वो 3rd नंबर पे आता है, U 21 पे आता है, G आता है 7 पे, D आता है 4 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे। बस यही लिख रखा है और कुछ नहीं कर रखा। यानी कि 21 नंबर पे कौन सा आएगा वो यहाँ लिख दिया, 7 पे कौन सा आएगा वो यहाँ लिख दिया, 4 पे कौन सा आएगा वो यहाँ लिख दिया। तो इसमें क्या करेंगे अपन, O कितने नंबर पे आता है 15 पे, तो वो यहाँ लिख देंगे। J कितने पे आता है 10 पे,
पहले ये थी, इससे ये वाला डायग्राम बना है, इसी से तो ये वाला पैटर्न बना है, तो यानी 10 नंबर पे क्या था, उसका यहाँ पे हमें लेटर दे रखा है, तो उसकी नंबरिंग हमें यहाँ पे करनी है, बस यही तो करना है। देख लो और क्या है, E 5 पे आता है तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, B कितने पे आता है 2 पे, H कितने पे आता है 8 पे और F आता है 7 पे। तो हमें हमारा पूरा पैटर्न मिल गया कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखो हमें दे रखा है, एक टेबल दे रखी है और इसके अंदर एक लेटर मिसिंग है, तो वो ही हमसे पूछा है कि फाइंड द मिसिंग लेटर। तो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, सारे लेटर दिए हुए हैं, हमें अल्फाबेट दिए हुए हैं सारे। इस कॉर्नर में ए है, फिर ई जी के सी पी आर वी डी एफ जे ओ। ऐसे तो आपको कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आ रही होगी, इसको ध्यान से देखो। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो देखो चारों कॉर्नर पे देखो, पहले इसमें क्या है, ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी और यहाँ पे क्या है बी। तो ए का जो अपोजिट वाला कॉर्नर है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ए के जस्ट बाद बी, इसके अपोजिट वाले पे हमें सी मिल गया और सी के जस्ट बाद डी, यानी कि ए बी सी डी जो चारों कॉन्जुगेटिव जो लेटर हैं वो हमें यहाँ पे कॉर्नर पे मिल गए। तो ए सी डी तो मिल गए। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डी के बाद कंटिन्यू आए, वो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट, इसके जो नेक्स्ट लेटर है वो ही है, इसके बाद का कोई भी लेटर। तो डी तक मिल गए, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, क्योंकि कोई भी इसमें रिपीट तो हो नहीं रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी हर लेटर एक बार आया है। ठीक है, तो उनकी कोई ना कोई सीक्वेंस तो आई होगी ना यहाँ पे। तो ए मिल गया, बी सी डी। अब डी के बाद देखो क्या है, इस बीच वाले में ई मिल रहा है, ई मिल गया। ई के बाद इससे ऑपोजिट वाली रो में, इसके ऑपोजिट वाले में हमें क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है। एफ के बाद वापस इससे ऑपोजिट वाले में देखो जी मिल रहा है हमें। जी के बाद क्या है, एच नहीं है, एच के बाद आई नहीं है, लेकिन जे मिल रहा है। देखो इसके जस्ट बाद कोई लेटर नहीं है, लेकिन है तो उसके बाद का ही लेटर, जे भी हो गया। जे के बाद के वापस ऊपर वाली रो में मिल रहा है। के बाद देखो एल नहीं है, एम नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यानी आपस में एक दूसरे के जो ऑपोजिट वाले हैं लेटर हैं उनका पैटर्न बन रहा है। तो के बाद क्या, एल एम एन नहीं है, उसके बाद ओ मिल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब कि ए बी सी डी जो चार लगातार आने वाले लेटर थे वो हमें चारों कॉर्नर पे मिल गए। उसके बाद इस रो में और इस रो, इन दोनों रोज में ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई, तो यहाँ पे इनके बाद वाले लेटर मिल गए, इनका एक पैटर्न मिल गया। इसका मतलब कि ये जो दो कॉलम बच गए, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में एक दूसरे के ऑपोजिट इनकी सीक्वेंस बन जाएगी इन लेटर की। ओ तक यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो पी ये रहा, पी के बाद क्यू यहाँ पे इसके ऑपोजिट हो गया, क्यू के बाद आर यहाँ पे ऑपोजिट हो गया। उसके बाद एस और टी कहीं पे भी नहीं है। उसके बाद उसके आगे यू ही आता है जो कि इस ऑपोजिट में मिल गया। यू के बाद क्या है, वी वापस इसके ऑपोजिट में आ गया। अब वी के बाद का कोई लेटर यहाँ पे हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया कि वी के बाद का कोई ना कोई लेटर है वो इस क्वेश्चन मार्क की जगह होगा। अब वी के बाद क्या क्या बच गए, क्योंकि इससे पहले के जो लेटर हैं वो तो आ चुके हैं और जो भी मिसिंग है, जो रह गया वो आएगा भी नहीं। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या आएगा इस जगह पे। तो वी के बाद का कोई ना कोई लेटर आएगा। तो वी के बाद क्या क्या बच गया है, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, इन चार में से ही कोई ना कोई आएगा। अब इन चारों में से देख लो कि ऑप्शन में कौन सा है। एच है, नहीं आ सकता, एल भी नहीं आ सकता, वी भी नहीं आ सकता, यानी कि जेड ही आ सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जेड, यानी कि ऑप्शन सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, कोई एक सीरीज दे रखी है, लेटर्स की सीरीज दे रखी है, इसमें एक वर्ड मिसिंग है, वो हमसे पूछ रहा है कि मिसिंग वर्ड है उसको फाइंड आउट करो। देखो क्या है, ए बी यहाँ पे मिसिंग है, उसके बाद ए बी ए बी। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो चेक करो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ए है, उसके बाद देखो एक
यहाँ पे एक लेटर है, यहाँ पे क्या हो गए, 2 लेटर हो गए। अब यहाँ पे हमें नहीं पता क्या है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ ऑप्शन देख के हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, 4 होंगे, और यहाँ पे कितने हो गए, 4 4 8 हो गए। इसका मतलब कि हो क्या हो रहा है, डबल हो रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आगे वाला है उसका हाफ हो रहा है। सब में क्या हो रहा है, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है उससे हाफ, पीछे वाली टर्म है उसकी हाफ, उससे पीछे वाली टर्म है और उसकी हाफ, उससे पीछे वाली टर्म है। इसका मतलब अगर हम इसका हाफ करें, अब ए बी ये एक वर्ड बना दिया यहाँ पे, अब इसका हाफ तो क्या होगा, ए और बी अलग अलग हो जाएंगे, और ए बी का भी जो हाफ वाला पार्ट है और जो पहले वाला पार्ट है, तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया ए और इसका सेकंड पार्ट हो गया बी। तो यहाँ पे पीछे वाले टर्म में क्या है, देखो इसके हाफ का जो फर्स्ट टर्म है यानी पहला वाला पार्ट है वो इसकी पीछे वाली टर्म बन रही है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें इसका हाफ क्या हो जाएगा, ए बी बी ए और बी ए बी, ये इसका हाफ हो गया। अब हाफ का पहले वाला पार्ट क्या यहाँ पे रखने पे आंसर सीरीज बन रही है क्या, देखो ए बी बी और ए, क्या अब चेक करेंगे क्या इसके हाफ का पहला वाला पार्ट पीछे वाली टर्म बन रही है कि नहीं बन रही। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 4 लेटर हैं तो 2 और 2 का हाफ हो जाएगा, यानी ए बी इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो क्या ए बी इससे जस्ट पहले वाला टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल ए बी इससे पहले वाला टर्म आ रहा है। तो ये तो बन गया, एक पैटर्न बन गया ना। क्या पैटर्न बना कि जो भी वर्ड आए हुए हैं यहाँ पे जैसे 8 लेटर का एक वर्ड है तो इसका हाफ करो, और हाफ में भी जो पहले वाला पार्ट है वो क्या है, इससे जस्ट पहले वाली टर्म है। सेम इसको भी ऐसे ही करेंगे, इस वर्ड का हाफ करेंगे और हाफ करने पे इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या होगा, इससे जस्ट पीछे वाली टर्म हो जाएगी। इसमें भी क्या होगा, इसमें जो भी वर्ड दे रखा है उसका हाफ किया है, हाफ करने पे जो पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट है वो क्या होगा, इसका पीछे वाला टर्म बन जाएगा। तो हमारी सीक्वेंस बन गई ए बी बी ए बी बी ए बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी बी ए। कौन सा ऑप्शन है, ए बी बी ए, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तक के जो क्वेश्चन हमने देखे थे वो लेटर सीक्वेंस पे बेस्ड थे, और अभी जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंबल सीक्वेंस पे बेस्ड क्वेश्चन। इनके अंदर क्या होगा, अलग अलग सिंबल दिए हुए होंगे और उनसे कोई फिगर बना हुआ होगा। तो अलग अलग सिंबल से देखो फिगर बने हुए, हमसे पूछा है कि बताओ इस वाले में नेक्स्ट फिगर में क्या आएगा, यहाँ पे क्या इन्हीं सिंबल का यूज करके बनाना है अपन को। तो यहाँ पे कौन सा जो फिगर है वो बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट बॉक्स के अंदर क्या दे रखे हैं, चारों को 4 प्लस के सिंबल दे रखे हैं हमें। सेकंड में यहाँ वाला कम हो गया, थर्ड में 2 कम हो गए। तो कैसे कम हो रहे हैं, सबसे पहले ये वाला कम हुआ है क्या, इस कॉर्नर का। उसके बाद देखो कौन डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाने वाला कम हुआ है ना, यानी कि इस डायरेक्शन में जाने वाला कम हुआ है। तो आगे देखो कौन सा वाला कम होगा, अब यहाँ से बैक तो जाएगा नहीं, इसका मतलब ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो पहले यहाँ गया था ये वाला कम हो गया, यहाँ गया था ये वाला कम हो गया। तो अब कौन सा बचेगा, केवल यहाँ पे बचेगा प्लस का सिंबल। तो अब देखते हैं कि इस वाले कॉर्नर में, राइट वाले टॉप कॉर्नर में प्लस का सिंबल कौन कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया, इसमें भी नहीं है, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचते हैं। अब इनमें देखते हैं क्या हो रहा है। देखो उसके बाद देखो ये वाला जो है, ये ब्लैक डॉट देख लो, किसी भी सिंबल को लेके चल सकते हैं अपन, किसी भी सिंबल को लेके चल सकते हैं, हमें हमारे आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या तो ब्लैक डॉट है, पहले इस कॉर्नर में, उसके बाद कहाँ गया, यहाँ से शिफ्ट होके सेकंड डायग्राम में इस कॉर्नर पे आ गया, वापस देखो थर्ड डायग्राम में वापस इस कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया। तो यानी कि फोर्थ डायग्राम में क्या होगा, वापस इस कॉर्नर पे शिफ्ट होगा। अगर हम ये बीच वाला डायग्राम बनाते हैं, ये एरो को मैं रिमूव कर देती हूँ, ये हमने प्लस के सिंबल को समझने के लिए बनाया था। तो अगर हम बीच वाला डायग्राम बनाते हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो
ये कहाँ आना चाहिए ब्लैक वाला सिंबल, यहां आना चाहिए। तो ये देख लो कौन कौन से डायग्राम में है। इस वाले में तो ये यहाँ पे है, तो ये वाला नहीं होगा। तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया कि ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। लाइन से चेक कर सकते हो, एक लाइन बन रही है, नीचे 2 लाइन है, 3 लाइन है, यानी कि 4 लाइन वाला आंसर होगा। 1 2 3 4। अगर इससे देखें तो ये वाला एलिमिनेट हो जाता है, ये वाला भी हो जाता है, ये और ये बचते हैं। उसके बाद एरो से भी आप चेक कर सकते हो, एक बार अंदर की तरफ है, फिर बाहर की तरफ है, फिर अंदर की तरफ है, तो यानी कि बाहर की तरफ आना चाहिए। बन गया हमारा फाइनल डायग्राम भी। इसमें देखो अंदर की तरफ था, तो ये तो पहले ही आउट हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम हमारा देखो सेम बन गया ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अभी ऑलमोस्ट यही वाला पैटर्न चल रहा है, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें हमें क्या दे रखा है, 4 फिगर दे रखे हैं और इनकी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पे एक ये वाला जो फिगर है ये क्या है, ब्लैंक है, और इसमें हमसे पूछा है कि इसमें बताओ नेक्स्ट फिगर में क्या आएगा, कौन सी सीक्वेंस यहाँ पे बनेगी। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें क्लियरली 2 अलग अलग डायग्राम दे दिए, यानी कि ये वाली जो सीक्वेंस है वो इससे बन रही है, तो ये वाली है वो इस वाले पैटर्न से बनेगी। तो इसके लिए, इसको बनाने के लिए हमें इसको समझना होगा कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसको देखो क्या हो रहा है, सेम वही चीजें काम में आ रही हैं, सिंबल तो सेम है, ट्राइंगल इसमें भी है, ट्राइंगल इसमें भी है, 2 रेक्टेंगल इसमें है, 2 रेक्टेंगल इसमें है। ये वाला जो डायग्राम है रेक्टेंगल प्लस ये जो सर्किल बना हुआ है, ये वाला इसमें भी है और इसमें भी है। तो इनमें हो क्या रहा है, फिर ट्राइंगल है जो कि क्या हो गया यहाँ पे, वो उल्टा हो गया। रेक्टेंगल भी ऐसे थे जो ऐसे हो गए। ये वाला जो डायग्राम है ये भी क्या है, ऐसे था, ये ऐसे हो गया। यानी यहाँ पे क्या बन रही है, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ इस डायग्राम में इनकी क्या बन रही है, मिरर इमेज बन रही है। इस डायग्राम की अगर हम मिरर इमेज देखें तो वो क्या होगी, ये होगी। मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ कि इस डायग्राम के आगे मान लो कोई मिरर रख दिया, यानी कोई कांच अगर रख दिया जाए, तो उस कांच में इस डायग्राम की इमेज कैसी दिखाई देगी, वो होती है मिरर इमेज। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ हो तो इसकी इमेज उस मिरर में कैसी दिखेगी। तो मिरर में हमेशा उल्टी इमेज दिखती है, ठीक है, सीधी तो दिखेगी लेकिन वैसे उल्टी होती है। तो ये वाली क्या है, सीधी तो जैसे है वैसी है, बट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पूरी उल्टी हो जाएगी। तो अगर हम इसकी भी हमें फिर मिरर इमेज बनानी पड़ेगी। तो इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या बनेगी, देखो जब ये लाइन है तो लाइन तो ऐसी कैसी रहेगी, ये वाली लाइन भी ऐसी रहेगी, इनके एरो चेंज हो जाएंगे। तो मिरर इमेज के अंदर कोई मिरर में एक लाइन हमें ऐसे दिखाई दे रही है मिरर से पहले, अगर हम इसको मिरर में देखते हैं तो हमें ये कैसे दिखाई देगी, हमें ये ऐसी दिखाई देगी, बिल्कुल इसके उल्टी दिखाई देगी। तो यानी कि ऊपर वाला सिंबल कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब अगर हम बात करें कि कोई इमेज ऐसी है, कोई इमेज, इसको अगर हम मिरर में देखें तो ये हमें कैसी दिखाई देगी। अगर आपको पूरा एक साथ समझ में नहीं आए कि कैसी बनेगी मिरर इमेज, तो आप एक एक सिंबल की मिरर इमेज देख बना के समझ सकते हैं। तो अगर हम इस सिंबल की बात करें कि इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो देखो इसकी कैसे बन जाएगी, ये और ये बन गई, बिल्कुल उल्टा करना है, एकदम उल्टा कर देना है, तो ये बन गई। अगर हम ये इतना बच गया इसकी मिरर इमेज देखें, उसके बाद हम एक साथ देख लेंगे पूरे की। मिरर इमेज देखें कि जो इतना डायग्राम है इसकी, तो इसकी मिरर इमेज की अगर बात करें, ये मिरर रखा हुआ है, कैसे बन जाएगी, देखो ये और ये बिल्कुल उल्टा हो गया। यानी अब एक साथ बना लेते हैं इसको, इसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज बनेगी ये वाली, इस पूरे डायग्राम की मिरर इमेज ये वाली बन जाएगी। तो ये आगे वाली मिरर इमेज है, ये कैसी बनी है, ऐसे और ऐसे करके। तो इसकी मिरर इमेज क्या बन गई, ये वाली बन गई। तो आप ऐसे करना, एक एक सिंबल की मिरर इमेज बना के देख लेना, उससे आपको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमारा आंसर देखो क्या कौन सा हो रहा है, सी वाला जो हमारा आंसर है वो सेम सी वाला जो पैटर्न है ये हमें मिल गया है। तो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या किया है, देखो इसमें तो पूरा ही पलट दिया। ऐसी वाली इमेज होती है वाटर इमेज, अगर हम पूरा इसके नीचे इमेज बनाएं, अगर ये वाली इमेज बनाते हैं तो ये क्या बनती है,
वाटर इमेज बनती है। पूरा पलटने पे जो इमेज बनेगी वो वाटर इमेज बनती है। अगर इधर वाली इमेज बन रही है, सिर्फ इसको उल्टा कर रहे हैं, तो वो होती है मिरर इमेज। तो ये तो मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में वाटर इमेज का भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी हमें क्या दे रखा है, 4 फिगर दे रखे हैं, इनमें से एक ब्लैंक दे रखा है, तो इसमें कौन सा पैटर्न आएगा वो हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे भी 2 अलग अलग पैटर्न दे रखे हैं, यानी कि ये जो पैटर्न है ये किससे बना है, इस वाले से। तो ये वाला जो पैटर्न है वो किससे बनेगा, इस वाले से। तो इसको बनाने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम सारी चीजें नहीं भी देखें, तो ये जो एरो दे रखा है इसका फेस किधर है, ऊपर की तरफ, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है। इस वाले में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे तो ये इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या चला गया, सेकंड डायग्राम में ये ऊपर की तरफ चला गया, यानी इस कॉर्नर में चला गया, और इस कॉर्नर से स्टार्ट होके फेस अंदर की तरफ है। तो इसमें क्या देखते हैं, एरो कहाँ है, इस कॉर्नर में, इस साइड में कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, फेस अंदर की तरफ है, यानी कि यहाँ पे भी फेस अंदर की तरफ है, एरो कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, एरो कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, फेस अंदर की तरफ है, एरो कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, फेस अंदर की तरफ है। इसका मतलब इस वाले डायग्राम में भी हमें इतना पता चल गया कि एरो जो है वो कॉर्नर से स्टार्ट होगा और फेस अंदर की तरफ होगा। देखते हैं किस किस ऑप्शन में ऐसा दे रखा है। इसमें क्या है, एरो बीच से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो सकता। इसमें भी एरो बीच से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी एरो बीच से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन, हमारा आंसर तो हमें मिल गया, क्या होगा, ऑप्शन बी। एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें कि जो एरो है वो कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेट दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, कौन सी सीरीज हमसे पूछ रहा है, 3 सीरीज दे रखे हैं, लास्ट वाला हमसे पूछ रहा है ब्लैंक दे रखा है, ये 4 हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, अगर सबसे पहले इसकी बात करें तो एरो नीचे की तरफ, बॉक्स से बाहर है, एरो ऊपर की तरफ, बॉक्स से बाहर है, वापस एरो नीचे की तरफ, बॉक्स से बाहर है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी जो हाफ सर्किल बन रहा है, देखो एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, तो फिर नीचे की तरफ बन जाएगा। ये तो बन गया। उसके बाद एरो नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ है, तो इस बार कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो ये वाला इस टाइप का डायग्राम कौन से ऑप्शन में बन रहा है, एक तो इसमें नहीं बन रहा, ये वाला कैंसिल हो गया, इसमें भी बन रहा है, उसमें भी बन रहा है, और इसमें भी बन रहा है, इन तीनों में बन रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सर्किल के अंदर 3 ट्राइंगल हैं, और सेकंड डायग्राम, ये वाला डायग्राम इसी से बना है, हमें इस वाले से डायग्राम बनाना है, जो भी बनेगा वो हमारा। एक सर्किल के अंदर 3 ट्राइंगल हैं, सेकंड डायग्राम में इसने क्या बना दिया, इससे 3 सर्किल अलग अलग बना दिए, और तीनों के अंदर 3 ट्राइंगल अलग अलग बना दिए, और तीनों के अंदर सर्किल आ गए। तो हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है और 3 उसके अंदर स्क्वायर हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाली लाइन तो बनेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 बनेंगे स्क्वायर, और उसके अंदर, तीनों के अंदर क्या होने चाहिए, ट्राइंगल होने चाहिए। तो 3 स्क्वायर बनेंगे, और तीनों के अंदर क्या होने चाहिए, ट्राइंगल होने चाहिए। अब ये वाली देख लो किसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। इसमें भी बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। उसके बाद देखो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर 1 डॉट है, 2 डॉट है, इसका डबल हो गया, इसमें 1 था, इसमें 2 हो गए, यानी इसके डबल हो गए। इसमें 2 है तो इसमें कितने होने चाहिए, इसके डबल होने चाहिए, और 4 होने चाहिए। अब कौन सी साइड में होंगे, इसमें नीचे की तरफ है, इसमें ऊपर की तरफ, इसमें नीचे, तो इसमें ऊपर की तरफ 4 होने चाहिए, 1 2 3 और 4। अब ये वाला पैटर्न बनेगा, ये तो कैंसिल हो गया, इसमें नहीं हो सकता क्योंकि 2 ही डॉट हैं इसके अंदर, 4 होने चाहिए। तो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिसंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या सीक्वेंस दे रखी है, देखो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 4 फिगर दे रखे हैं, लास्ट वाला ब्लैंक दे रखा है, इसमें देख पूछा है हमसे इसमें से कौन सा वाला आएगा। एक बड़ा सर्किल है, उसके अंदर छोटा सर्किल है, और बाहर क्या है, ट्राइंगल है।
तो इससे बना है, इसी से ये वाला पैटर्न बना है, और हमारा जो पैटर्न बनेगा वो किससे बनेगा, इससे बनाना है हमें। अब जो इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, हम भी सेम वही पैटर्न फॉलो करेंगे इसमें। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, बड़ा सर्किल, उसके अंदर छोटा सर्किल है, बाहर ट्राइंगल है। तो जब ये वाला डायग्राम इससे बना है तो क्या हुआ है, बड़ा सर्किल एज इट इज है, छोटा वाला सर्किल बाहर आ गया, और जो बाहर छोटा ट्राइंगल था वो कहां चला गया, अंदर चला गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बाहर वाला जो ट्राइंगल है वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। बाहर जो छोटा स्क्वायर है वो कहां चला जाएगा, अंदर, और अंदर जो ट्राइंगल है वो कहां चला जाएगा, बाहर। ये बनेगा, और एरो देख लो, एरो तो सब में ऊपर की तरफ है, तो इसमें भी एरो कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ होगा। तो ये वाली शेप किस में बन रही है, देखो ये वाली शेप किस में बन रही है, इसमें नहीं बन रही, हाँ इसमें बन रही है, ये वाला भी नहीं बन रहा और ये वाला भी नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। बस इनकी अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि द मिरर इमेज ऑफ द गिवन टेक्स्ट अबाउट द एक्स एक्सिस इज। एक कोई टेक्स्ट दे रखा है हमें और इसकी एक्स एक्सिस के अबाउट हमसे मिरर इमेज पूछ रहा है। तो बनाते हैं इसके एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कौन सी वाली दे रखी है, ये वाली है। तो इसके अबाउट हमें इसकी मिरर इमेज बनानी है। अगर वाई एक्सिस के अबाउट बोलता तो ये जो मिरर इमेज है ये ऐसे बनती, हमसे एक्स एक्सिस के अबाउट पूछा है तो कैसे बन जाएगी, इसके नीचे की साइड में। तो यहीं पे बना लेते हैं हम ईच टेक्स्ट की। अगर सबसे पहले हम टी की बात करें तो देखो टी की मिरर इमेज इस वाली लाइन के एक्सिस बनानी है, अबाउट बनानी है अपन को, तो कैसे बन जाएगी, बन गई इसकी मिरर इमेज। अगर टी को हम मिरर में देखते हैं तो ऐसा ही तो दिखाई देगा, तो ठीक है, चारों ऑप्शन में टी बिल्कुल सही है। हाँ, उसके बाद आर की मिरर इमेज बना के देखते हैं। आर ऐसे दे रखा है, अगर इसकी बनाए तो कैसे बनेगी, ये वाली बन गई। तो आर की देख लो, आर भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आई की तो सेम बन जाएगी, हमें ये वाला आई दे रखा है तो बिल्कुल यही वाली बन जाएगी। उसके बाद ए की अगर बनाए तो ए की क्या बन जाएगी, ये वाली मिरर इमेज बन जाएगी। ए भी बिल्कुल सही दे रखा है चारों ऑप्शन में। उसके बाद एन की देखो, एन की कैसे बनेगी मिरर इमेज, क्या बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी एन की मिरर इमेज। तो एन की किस किस में सही दे रखी है, इसमें भी सही है, इसमें भी, इसमें गलत है तो ये वाला नहीं होगा, और इसमें भी सही दे रखी है। उसके बाद जी की देखो, जी की हमें दे रखा है जी ऐसा, तो कैसी मिरर इमेज बनेगी, कैसी बन जाएगी इसकी, ये तो सेम हो गया ना। हमें इसकी मिरर इमेज बनानी है तो कैसे वाली बन जाएगी, ऐसी करके, एक मिनट, इसको देखो, इसको उल्टा करना है हमें जी को, तो ये बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। हाँ हो गया ना, देखो इसका ऑपोजिट। मिरर में अगर जी को देखेंगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो किस किस में है, इसमें भी सही है, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, इसमें भी सही है, ये वाला गलत दे रखा है तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद कौन सा बच गया, एल। तो एल की बना के देख लो, एल की कैसे बनेगी, एल की तो बिल्कुल सिंपल सी बन जाएगी, सब में सही दे रखी है। अभी भी हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, लास्ट ई की चेक कर लेते हैं। तो ई की मिरर इमेज कैसे बनेगी, नीचे की साइड बनानी है तो ई की तो ऐसे ही बन जाएगी, क्योंकि ऐसे बस इसको पलटना है। अगर हम इस साइड में मिरर इमेज बनाते ई की, अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट बनाते तब तो हमारी ये वाली मिरर इमेज बनती, लेकिन हमें किसके सॉरी वाई एक्सिस के अबाउट बनाते तब ये वाली बनती, लेकिन हमसे एक्स एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है तो कौन सी मिरर इमेज बन जाएगी, एज इट इज ही बनेगी। तो देखो कौन सा वाला ऑप्शन, डी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी बच गया। अब अगर हम से इसकी ये वाली इमेज पूछता, देखो वाई एक्सिस के अबाउट, तो कैसे बन जाती, एक बार देख लो, टी एज इट इज बनता, आर कैसे बन जाता, आई एज इट इज होता, आई भी ए भी एज इट इज होता। उसके बाद क्या है, एन कैसे बन जाता है, जी और एल और ई, ठीक है। तो ये हमारा जो सिंबल और लेटर सीक्वेंस हमने देखा था सीरीज फॉर्मेशन का टाइप 2, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तो यही इसी के साथ हमारा जो सीरीज फॉर्मेशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर।